नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे देश की आन बान शान महिला पहलवानों की, मान और अपमान की, भारतीय कुश्ती संघ की और संघ के बनाए गए नए नवेले अध्यक्ष संजय सिंह की। लंबी कवायद के बाद आखिरकार भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष का चयन हो गया, या यूं कहें कि उनकी नियुक्ति हो गई। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष बनारस के संजय सिंह होंगे, लेकिन संजय की जीत के बाद महिला पहलवानों ने एक बार फिर से यलगार कर दिया है। पहलवानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में। पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने दो टूक बात कहते हुए सरकार को भी निशाने पर लिया। विनेश का कहना है कि उम्मीद थी कि इस बार कोई महिला ही भारतीय कुश्ती संघ की अध्यक्ष होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह के, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, बाहुबली नेता हैं, और इस पूरे यौन शोषण के आरोप लगने के बाद लगातार वो खुद को विजयी मुद्रा में दिखाते रहे, और एक क्षण भी ऐसा नहीं आया जब उनके अंदर कहीं कोई गिल्टी जैसी बात आई हो, या कहीं ऐसा लगा हो एक बार भी कि शायद कोई गलती हो गई। ऐसा हुआ नहीं। ब्रजभूषण शरण के अत्यंत करीबी, या यूं कहें कि उनके ही जेबी संजय सिंह को अध्यक्ष बनाकर यह जाहिर कर दिया है कि पहलवानों का संघर्ष जिम्मेदारों के लिए, शासन सत्ता के लिए कोई मायने नहीं रखता, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कोई मायने नहीं रखता। यहां तक कि साक्षी मलिक अपनी बात कहते हुए फपक पर रो पड़ी। उन्होंने अपने जूते भी सरेंडर कर दिए, जो पहलवानों की खेल का प्रतीक होता है। उन्होंने कहा कि पहलवानों का विरोध जारी है और जारी रहेगा। फिलहाल ऐसी व्यवस्था के खिलाफ मैं अपनी पहलवानी को यहीं पर विराम दे रही हूं, छोड़ रही हूं, कुश्ती लड़ना छोड़ रही हूं। ये बहुत बड़ा ऐलान, बहुत बड़ी खबर, लेकिन अपने हुनर के आगे आने वाली पीढ़ी को हमेशा अपने हुनर से प्रेरित करती रहूंगी, ये साक्षी मलिक ने कहा। ओलंपियन है, महिला होने के नाते जो डर मन में रहता है वो शायद कायम रहेगा। उम्मीद है कि शायद पहलवानों की इस लड़ाई का कभी तो अंत हो सकेगा। हालांकि सवाल भी वही है और जवाब भी वही है। ऐसे में पहलवानों का भविष्य किस ओर जाएगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी उठता है कि लाख प्रदर्शन, 40 दिन तक जंतर मंतर पर धरने पर बैठने, पुलिस की लाठी और जूतों से कुचले, बूटों से कुचले जाने के बाद भी ये महिला पहलवानों की जो लड़ाई थी, जिसको अंजाम ऐसा लग रहा था कि अंजाम पहुंच जाएगी, महिला पहलवान कह रही कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और आखिरकार साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, इन दो विश्व स्तरीय पहलवानों ने, पदक विजेता पहलवानों ने पहलवानी को अलविदा कह दिया। सबसे बड़ी सवाल यही। हैरत की बात तो यह है कि जिन महिला वोटर्स का हवाला दिया जाता है, जिस आधी आबादी की बात की जाती है वोट बैंक के लिए, आज वही आधी आबादी का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, नहीं दिख रहा है। अब तक ये इतना बड़ा घटनाक्रम है कि विश्व स्तर की महिला पहलवान, भारत के लिए पदक लाने वाले ओलंपियन पहलवानों ने कुश्ती, क्षुब्ध होकर कुश्ती को छोड़ दिया है। उसके बाद भी अभी तक ये खबर, ये चर्चा, ये विमर्श ना तो मुख्य धारा के मीडिया में नजर आ रहा है, और ना ही ये कहीं किसी भी राजनीतिक दल के किसी नेता से एक शब्द भी ये नहीं निकला कि मान जाओ साक्षी, विनेश, अभी मत कुश्ती छोड़ो, बहुत कुछ बाकी है अभी देश को देने के लिए। ऐसा किसी ने नहीं कहा। आपको ध्यान होगा, इन महिला पहलवानों ने अपने मेडल हरिद्वार में गंगा में बहाने के लिए गई थी। उस वक्त किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत ने उन्हें मना किया था और वो मान गई थी और अपने मेडल वहां गंगा में नहीं बहाए थे। आज उन्होंने कुश्ती ही छोड़ दी। यही पहलवान किसानों के घर से आती हैं, ये भी किसान हैं, इनके पिता किसान हैं। जिस वर्गों की बात की जाती है, अभी 3-4-5 दिन से जो संसद में हंगामा चल रहा था, सांसदों का निलंबन चल रहा था। आज सांसदों के निलंबन की संख्या 146 पहुंचने के साथ ही संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। प्रधानमंत्री जी आज गए थे सदन में, लोकसभा अध्यक्ष से भी मिले और विपक्ष के नेताओं से भी मिले, और सदन
को लेकर और जो संसद की सुरक्षा को लेकर उन्होंने भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक रहेगा, हम पुख्ता सुरक्षा करेंगे। इसी संसद में हंगामे और बवाल के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खुद कहा कि उनकी मिमिक्री करके विपक्ष ने जाट समाज का अपमान किया है, किसान समाज का अपमान किया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा तो उससे आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा ओबीसी पुत्र का अपमान, किसान पुत्र का अपमान, जाट पुत्र का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो क्या हिंदुस्तान जाट पुत्रियों का सम्मान नहीं चाहता? क्या हिंदुस्तान इन किसान पुत्रियों और पुत्रों का सम्मान नहीं चाहता जिन्हें हम पहलवान कहते हैं? क्या अंतरराष्ट्रीय पदक लाना क्या गुनाह है? और क्या ये महिलाओं का सम्मान नहीं मायने रखता हमारे लिए? क्योंकि ये महिला भी हैं। जाट, किसान, महिला, ओबीसी, 2-4 गुण इनमें ज्यादा ही हैं। और सबसे बड़ा गुण है कि देश के लिए ये मेडल लेकर आई, पहलवान है। यौन शोषण का आरोप ये लगाती रही और किसी ने उनकी सुनी नहीं। ये किसका अपमान है? बड़ा सवाल है। लेकिन आज तक ये जो महिला पहलवान हैं, इन्होंने एक तरीके से अपनी कुश्ती को, अपने खेल को विराम दे दिया कि उन्हें न्याय नहीं मिला। जो लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जाट पुत्र का अपमान हो गया, किसान पुत्र का अपमान हो गया, संवैधानिक पद का अपमान हो गया, मैं सहमत हूं, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये क्यों हुआ? अब ये क्यों राजनीतिक दल नहीं बोल रहे हैं कि ये किसका अपमान है? दबदबा था, दबदबा रहेगा। साक्षी मलिक ने कुश्ती को अलविदा भारी मन से फूट फूट कर रोते हुए किस तरह कहा, वो दृश्य पहले देखिए, आपको अंदर तक हिला देगा वो दृश्य। चलो चलो नीचे चलो, लाइव ऊपर आइए। जाट की भी बेटियां हैं, ये किसान की भी बेटियां हैं, ये महिला भी हैं, ये खिलाड़ी भी हैं। बड़ा फैसला लेने का किस तरीके से वो फूट फूट कर रो रही हैं। अब 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ब्रजभूषण शरण का दंभ और साक्षी के आंसू। संदेश ले, दबदबा था, दबदबा रहेगा। और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है। आपको इस बात की गवाही दे देंगी कि ये किसका अपमान है। एक तरफ वो व्यक्ति जो है यौन शोषण का आरोपी भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, वो कह रहा है कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। ये दबदबा हमें भगवान ने दिया है। भगवान क्या किसी को दबदबा देते हैं क्या? खैर, ये खुद ही भगवान हो गए हैं मुझे लगता है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरा परिदृश्य ही, जो राजनीतिक दल इस बात को लेकर सवाल उठा रहे थे, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कल जो बात कह रहे थे, विपक्ष के लोग भी ये बात कह रहे थे, आज क्या इन महिला पहलवानों का अपमान नहीं है क्या? उन्होंने कहा उन्होंने तो देश के लिए खेलना छोड़ दिया। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी खबर हो क्या सकती है? ये जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, ये पूरा मामला है कि किस तरीके से ये शुरुआत हुई। जंतर मंतर पर लगातार धरने की शुरुआत हुई। ब्रजभूषण शरण पर गंभीर आरोप हैं। उन पर पहले पास्को एक्ट के लिए एक महिला पहलवान ने, जो नाबालिग थी, बाद में उसने अपनी अर्जी वापस ले ली। और किस तरीके से ये पूरा मसला सामने आया है। अब जो सज्जन जिन्हें कहा जाता है कि ब्रजभूषण शरण की कॉपी हैं, केवल चेहरा बदला है, उन्हें चुना गया है संजय सिंह को भारतीय कुश्ती संघ का नया अध्यक्ष। संजय सिंह के बारे में बता दें कि किस तरीके से क्या है संजय सिंह, और वो वाराणसी से आते हैं, कैसे व्यक्ति हैं, क्या है, क्या ताल्लुक है उनका संजय सिंह का। संजय सिंह जो बहुत ही करीबी माने जाते हैं ब्रजभूषण शरण के। संजय सिंह की जीत को लेकर WFI के पूर्व अध्यक्ष
ब्रजभूषण शरण का कहना है कि जीत का श्रेय इस देश के पहलवानों को है और जितने रेसलिंग फेडरेशन हैं उनको जुड़े हुए अध्यक्षों का है और सेक्रेटरी का है। अध्यक्ष चेंज हो गया है और आगे की गतिविधि को भी बढ़ाएंगे। और आरोपों पर उन्होंने कहा कि वह न्यायपालिका में सब कुछ विचाराधीन है। मुझे उम्मीद है कि नए महासंघ के गठन के बाद कुश्ती प्रतियोगिताएं फिर से शुरू होंगी। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी, बनारस के रहने वाले हैं। वो ये भी दावा किया गया कि वो आरएसएस से भी जुड़े हैं। वह डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के बहुत करीबी हैं, बार बार बता रहे हैं। संजय सिंह के पैनल के सदस्यों ने भारतीय कुश्ती संघ महासंघ के अधिकतर पदों पर जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष संजय को 40, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी राष्ट्रमंडल खेलों की पूर्व स्वर्ण पदक विजेता अनीता सेवराण को सिर्फ 7 वोट मिले। आप ताजुब कर सकते हैं, जो खिलाड़ी है जिसने देश के लिए पदक जीता है उसको 7 वोट मिले, और जो खिलाड़ी नहीं है, जो राजनीति का खिलाड़ी है, जो दांव पेच का खिलाड़ी है, जो खिलाड़ी का चेला है संजय सिंह, उसे 40 वोट मिले हैं। अब इस तरीके के एसोसिएशनों के चुनावों को कैसे मैनेज किया जाता है मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास बाहुबल धनबल है तो आप मैनेज कर सकते हैं। उस खिलाड़ी के पास ये नहीं था, उसके पास तो अपना खेल और पदक। तो कुल मिलाकर संजय सिंह ने कहा कि हजारों पहलवानों की जीत है जिन्हें पिछले साल से 8 महीनों से नुकसान उठाना पड़ा है। इसके साथ ही कुश्ती महासंघ के अंदर चल रही राजनीति को लेकर संजय सिंह ने यह भी कहा कि हम राजनीति का जवाब राजनीति और कुश्ती का जवाब कुश्ती से देंगे। तैयार हैं वो, कहने भाई कुश्ती के जवाब कुश्ती से, राजनीति के जवाब राजनीति से। भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि कुश्ती के लिए कैंप आयोजित किए जाएंगे। जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती करें, जो राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति कर लें। खुला ऐलान कि भाई जिसको जो करना है वो करें। अब ब्रजभूषण शरण ने क्या कहा है वो आपके स्क्रीन पर है। किस तरीके से उन महिला पहलवानों ने बिलख कर कितने दुखी मन से अपना सर्वस्व जिन्होंने लगा दिया हो पूरे जीवन भारत के लिए, वो तिरंगा लपेटकर मैदान में दौड़ने के लिए, देश की आन बान शान को बनाने के लिए, उन्होंने क्या कहा, कुश्ती को छोड़ते वक्त क्या कहा, यह बड़ा सुनना महत्वपूर्ण है। आप सुनिए, आपका दिल द्रवित हो जाएगा। बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया, लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसके बेटे से भी प्रिय है, उसका राइट हैंड यूँ मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की, कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो ये लड़ाई है ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं बेटियां हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि तो बहन बेटियों को जो न्याय की लड़ाई है, जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है ना, हमने जो लड़ाई लड़ी, मुझे लगता है कि आने वाली 1-2 पीढ़ियों को और लड़नी पड़ेगी। जितने हमने अपने दम में, जितना हमारे में दम था, हमने वो लड़ाई लड़ी है। लेकिन जो सरकार ने हमारे से वादा किया था ना, उस पर सरकार खड़ा नहीं हो पाई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज कि हमारी बेटियों को न्याय, मुझे नहीं लगता कि 1-2 पीढ़ी के जो अब आने वाली पीढ़ी है उनको भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जब भी न्याय हो सकता है। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जब हर तरीके से कोशिश कर ली थी, उसके बाद हम दिल्ली की सड़कों पे आके बैठे थे। सबसे पहले हम गृह मंत्री जी से मिले थे, मैं और बजरंग गए थे मिलने के लिए। हमने उनको इस बारे में बिल्कुल अवगत कराया था, क्लियरली हमने नाम लेके लड़कियों का बताया था कि किसके साथ में क्या क्या हुआ है। प्लीज़ आप इसको देखिए और प्लीज़ हमारी रेसलिंग को आप बचा लीजिए, क्योंकि अभी अंत हो रहा है। उन्होंने हमें बोला था कि 30-40 दिन का टाइम मुझे दीजिए, उसके बाद में मैं करता हूँ और आप निश्चिंत रहिए, हम जरूर इसमें कुछ करेंगे। 3-4 महीने वेट करने के बाद में
हम जंतर मंतर पे आए थे, हमने लड़ाई लड़ी थी, जो आप सब देख रहे हो, पूरे देश को पता है। आज जो फेडरेशन का जो अध्यक्ष बना है संजय सिंह, स्टार्टिंग से वो लोग बोल रहे थे कि हम बनेंगे, हमें पता कि उसकी पावर पता है, उसका पोजीशन पता है, लेकिन दुख होता है कि देश में ऐसे लोगों को स्थान मिल रहा है, पद मिल रहा है। ब्रजभूषण का राइट हैंड है, उसके बेटे से भी ज्यादा खास है, उसको प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा, और जो चीजें पर्दे के पीछे होती आई हैं वो अब खुले में होगा। दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण ये महिला पहलवान कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमको सरकार से न्याय नहीं मिला, और बजरंग पुनिया कह रहे हैं कि हमें अभी 1-2 पीढ़ी और लड़ना पड़ेगा, ऐसा लगता है। ये दो टिप्पणियां मुझे लगता है बहुत ही अहम है इस पूरे प्रकरण में। और आज कम से कम उन लोगों को जरूर बोलना चाहिए जो कल तक ये कह रहे थे किसान पुत्र का अपमान, जाट पुत्र का अपमान। वो अपमान हुआ है, उससे कौन अलग हो सकता है, लेकिन क्या ये अपमान नहीं हुआ है क्या? इस पर वो लोगों को कुछ जरूर कहना चाहिए। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। महेंद्र सिंह खेल पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत महेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। इस देश के जाने माने राजनीतिक संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक आलोक भदौरिया जी दिल्ली से जुड़े हैं। भदौरिया जी स्वागत, धन्यवाद, बहुत आभार। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ राघवेंद्र सिंह राजू साहब जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजू जी बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिवाकर मिश्रा जी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। दिवाकर जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और प्रेम नारायण हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं। प्रेम नारायण जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आलोक भदौरिया जी से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। भदौरिया जी आपके पास आ रहा हूं। आज इस देश की आन बान शान महिला पहलवानों ने एक तरीके से सरेंडर कर दिया, अपने जूते रख दिए, अपने खेल को खत्म कर दिया। उनका खेल उन्होंने खुद ही खत्म कर दिया, और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि 2-3 पीढ़ियों तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उन्हें सरकार से न्याय नहीं मिला। आलोक जी सवाल तो उठेगा, कल तक जो लोग कह रहे थे कि जाट पुत्र का अपमान हुआ, किसान पुत्र का अपमान हुआ, ओबीसी पुत्र का अपमान हुआ, आज वो लोग ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि किसान पुत्री का अपमान हुआ, जाट पुत्री का अपमान हुआ, महिला का अपमान हुआ, पहलवान का अपमान हुआ? आलोक जी। धन्यवाद दुगिल जी। आप जो कह रहे हैं ना, कि आप कह रहे हैं कि साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा कर दी, अब वो नहीं खेलेंगी, वो हार गई। मैं उसको हारना नहीं समझता कि महिला पहलवानों की हार नहीं है। ये आपकी जो एक सबको न्याय मिले इस पहल की, संविधान की इस भावना की, आखिरी व्यक्ति तक न्याय मिले और आखिरी व्यक्ति तक राहत पहुंचे, मदद पहुंचे, ये उस भावना को नुकसान पहुंचा है, देश के संविधान को नुकसान पहुंचा है। किसने पहुंचाया? ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। ये लड़कियां नहीं हारी हैं, पहलवान लड़कियां नहीं हारी हैं, एक समान सोच रखने वाले लोग हारे हैं, एक नैतिकता हारी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और नैतिकता कैसे हारी है? मैं केवल वो भावनात्मक मुद्दा की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं केवल तथ्यात्मक मुद्दे की बात कर रहा हूँ। इसी देश में जब निर्भया का कांड हुआ था, सारे लोग सड़कों पे उतरे थे। इसी देश में जंतर मंतर पर पहलवान लड़कियां बैठी रहीं, क्या हुआ? इसी देश में जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था और पहलवान लड़कियों को उठा कर फेंका जा रहा था, ले जाया जा रहा था, तब सारे लोग मौन थे। मौन रहना भी एक अपराध होता है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो देश में ये पहलवान लड़कियां नहीं, हम सारे लोग हारे हैं, मीडिया भी हारा है। अब उसको वो जाट वालों पे बात मत करिए, अब यहाँ पर अब हारने के कुछ कारणों पे गौर करिए, कैसे हारे। एक अब जैसे सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप सेक्सुअल हैरेसमेंट की अगर आप बात करें, तो एक विशाखा गाइडलाइन बनी थी निर्भया वाले मामले में, उस गाइडलाइन तो उससे पहले बनी थी, उसमें संशोधन हुआ था, आखिरी विशाखा गाइडलाइन है। विशाखा गाइडलाइन में है क्या? सेक्सुअल हैरेसमेंट की जांच के लिए एक समिति बनाई जाए। ठीक है, समिति बनी, इस बात भी बनाई गई, निजाम ने बनाई। दूसरा क्लॉज क्या था? उस समिति का जो अध्यक्ष हो महिला होना चाहिए, पालन नहीं किया गया। उस समिति में ज्यादातर मेंबर, अधिकांश आधे से ज्यादा मेंबर महिलाएं होनी चाहिए, इसका भी पालन नहीं किया गया। तो हारा कौन?
आज हम मीडिया के इनकी आप बातें कर रहे हैं कि वो संजय सिंह के चुने जाने पे, मेरा तो मानना है कि जब हैरेसमेंट केस में आगे क्या हुआ, यही देश है, यही पीएन भगवती साहब है जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे, वो एक उन्होंने क्या व्यवस्था काम की थी। एक ही कहती कि तब वो पोस्ट कार्ड चला करते थे, अब जी। पोस्ट कार्ड पे ले लीजिए तो वो वहां क्यों मोटो मोशन ले लेते थे, उस पर कार्रवाई कर देते थे। अब क्या होता है, अब हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को मैं काफी उसको अहमियत देता हूँ, उसकी सम्मान भी करता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से पीएन भगवती ने एक कदम आगे बढ़ करके न्याय की रक्षा के लिए कदम उठाया था, इस बार भी सुप्रीम कोर्ट को उठाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिका यहाँ गई कि एक एफआईआर नहीं हो रही है, उन्होंने सिर्फ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। क्या पीएन भगवती के मानंद एक कदम आगे बढ़कर ये नहीं कर सकता कि इसकी जांच हो और जांच समयबद्ध तरीके से हो? इस देश में भी फास्ट ट्रैक अदालतें हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको घोषणा नहीं कर सकता था, ऐसा आदेश नहीं दे सकता था? नहीं दिया गया, तो हार हमारी वहां से चालू हुई। और दूसरी यहाँ पर एक कि कितने लोग समर्थन में उतरे। मैं तो जंतर मंतर गया हूं, लेकिन मेरा मानना है कि कितने लोग उतरे, और सबसे बड़ा जो खतरा, नहीं उतरे लोग, सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा है कि आप तो ओलंपिक जो मेडलिस्ट हैं, आप उनकी बातें कर रहे हैं, मैं उनकी नहीं बात कर रहा, मैं उन आकांक्षाओं की बात कर रहा हूं, उन एस्पायरेशंस की बात कर रहा हूं जो इस देश में तमाम खिलाड़ियों के जो होंगे, और उन खिलाड़ियों के एस्पायरेशन को रोन दिया गया हो। आज कौन अभिभावक चाहेगा कि उसकी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो और वो खेले? सबसे बड़ा सवाल यही है। आप एक तरफ बात करते हैं कि मेडल की विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, कैसा विकसित? यही बात कही है महिला पहलवानों ने कि उनके अंदर डर है, उनके अंदर डर है, तो फिर आगे जो बेटियां आएंगी उनके अंदर तो बहुत भारी डर होगा। एक शब्द और कहूंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। आप विकसित देश की बातें करते हैं, विकसित देश का सपना दिखाते हैं। अमेरिका विकसित है, कितने मेडल लेके आता है? चीन विकसित है, चीन विकसित नहीं है, लेकिन वो चीन कितने मेडल लेके आता है? और बाकी देश कितने मेडल लेके आते हैं? जर्मनी कितने मेडल लाते हैं? और आप कितने मेडल लाते हैं? तो सवाल ये है कि मेडल लाना भी, ओलंपिक में खेलना ही नहीं, मेडल लाना भी देश को विकसित देशों की सूची में खड़ा करता है। तो इसलिए आप केवल सपने दिखा रहे हैं, और उम्मीदों का गमन, एक सपने मर जाना, ये बहुत बड़ी चीज है, और इस पे ही गौर किया जाना चाहिए। आज साक्षी नहीं, बहुत सारे सपने लोगों के खत्म हुए। दुर्गेश जी। दिवाकर मिश्रा जी दीजिए जवाब। इस साक्षी ने अकेले खेल नहीं छोड़ा है, अब आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। ऐसा है दुर्गेन भाई जी, ये आलोक भदौरिया जी अपनी बात कह रहे हैं, आपका तो जर्नलिज्म का लंबा समय बीता है। जो भी फेडरेशन होता है, सोसाइटी होती है, संघ होता है, संगठन होता है, उसकी एक नियमावली होती है। नियमावली के आधार पर वहां पर निर्वाचन होते हैं। हम चुनाव में नहीं जा रहे हैं, उसका चुनाव मत हमको समझाइएगा, हम चुनाव नहीं जा रहे। दिवाकर भाई, आप बहुत ही वरिष्ठ नेता, में बड़ा सम्मान करता हूं आपका। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने खेल छोड़ दिया। वो सरकार से न्याय की गुहार कर रही थी, वो कह रही थी हम न्याय मांगने में हमें 2-3 पीढ़ियां लग जाएंगी। वो ये कह रही हैं, वो कह रहे भाई एक महिला अध्यक्ष आपने कहा था, खेल मंत्री जी ने कहा था, सरकार से उन्होंने जो बात हुई थी उस पर हम आ रहे हैं। ये प्रक्रिया आपको भी पता है, हमें भी पता है, और सारे एसोसिएशन क्रिकेट में, कुश्ती में कैसे मैनेज किए जाते हैं आपको भी पता है, हमको भी पता है। आप भी बहुत पुराने नेता हैं। जहां तक आपके द्वारा ये बताया जा रहा है कि मंत्री जी ने कहा था कि महिला अध्यक्ष बनेगी, नहीं, हमारे द्वारा नहीं बताया गया, वो खुद कह रही। वो पहलवानों को कहिएगा तो मैं फिर सुना दूंगा, वो विनेश फोगाट खुद कह रहे हैं। सुनी, मेरी बात तो सुनो दुर्गेन भाई, पूरी हो जाने दो। सुन रहे हैं, बोलिए। तो मैं साक्षी मलिक जी और बजरंग पुनिया जी और विनेश फोगाट जी से प्रार्थना करूंगा कि जिस मंत्री ने कहा था कि महिला अध्यक्ष होगी या उन्हें अध्यक्ष बनाया जाएगा, उनसे मिलने के लिए हम लोग चलते हैं और प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई आपने कहा था कि महिला अध्यक्ष होगी और फला को अध्यक्ष बनाएंगे, तो ये गलती क्यों हुई है। वहां चल करके मैं भी पहलवानों के साथ जाऊंगा, मंत्री जी को कहूंगा कि भाई आपने वादा किया था और आपका वादा पूरा नहीं हुआ है। मैं तो पहलवानों के साथ हूं, और यदि देश में किसी भी खिलाड़ी के साथ कोई नहीं, ये अपमान नहीं है क्या? जैसे कल कहा गया था कि उपराष्ट्रपति जी
ने खुद कहा कि मैं जाट का अपमान हो गया, किसान का अपमान हो गया, सदन में उन्होंने कहा कि भाई जो पीठ का अपमान हुआ वो तो हुआ ही, किसान का अपमान, जाट का अपमान। और नड्डा जी जो आपके अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि भाई ओबीसी का भी अपमान हो गया। तो अब जो कल वाले अपमान से मैं बिल्कुल सहमत हूं, वो अपमान नहीं होना चाहिए, घोर अनर्थ किया विपक्ष ने। लेकिन आज ये क्या है, इस पर आज कोई राजनीतिक दल नहीं बोला। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से जिन पहलवानों से मंत्री जी ने कहा था कि मैं महिला अध्यक्ष बनाऊंगा, मैं आप में से अध्यक्ष बनाऊंगा, नहीं, आप में से नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि एक महिला एक होगी, और वो महिला कम से कम एक महिला होगी तो महिलाएं अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगी। ये तो वो वाली बात हुई ना कि आप मंत्री जी के सामने प्रदर्शन करने का जा पाएंगे क्या? अरे बिल्कुल मैं जाऊंगा, उनसे कहूंगा। नहीं जा पाएंगे दिवाकर भाई, नहीं जा पाएंगे, हमें पता नहीं जा पाएंगे आप। नहीं, अरे दुर्गेंद्र भाई क्या बात करते हो? अनुशासन भी कोई चीज होती ना, आपकी पार्टी अनुशासन से चलती है। जितने भी पहलवानों की बात हुई है, अगर अनुराग ठाकुर जी के सामने बात हुई है, मैं उनसे कहूंगा कि आपने इन पहलवानों से वादा किया था, उस वादे को पूरा क्यों नहीं किया? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो खेलें और चाहे बाहर में जाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई मतलब नहीं आप लोगों का। अरे भाई, मैं तो उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए, उनके साथ जाने के लिए तैयार हूं। इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं बताइए? अच्छा, ये खेल उन्होंने छोड़ दिया, ये अच्छा हुआ कि खराब हुआ? नहीं भाई, पहलवानों का कहना है कि अध्यक्ष गलत चुना गया, मैं उनके साथ हूं। मैं पहलवानों के साथ जाके उन्हीं मंत्री जी से पूछूंगा कि आप बताइए। नहीं, उन्होंने कहा था कि 30-40 दिन रुको, न्याय मिलेगा, जो मांगे आपकी हैं उनको हम पूरा करेंगे। वो कह रहे 30-40 दिन के बजाय हम 4 महीने 5 महीने रुके रहे, फिर 40 दिन करीब हम धरने पर बैठे, उसके बाद भी आश्वासन मिला। अब आज वही हुआ कि भाई ब्रजभूषण शरण सिंह के राइट हैंड बन गए। अरे बन गए तो हम प्रोटेस्ट करेंगे जाकर के, कहेंगे जाकर के कि गलत बन गया है। तो बहुत बड़ी दिलेरी का काम कर रहे हैं दिवाकर जी, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, बड़ी दिलेरी का काम है। दुर्गेंद्र भाई, आपसे अगर मैं कोई वादा कर रहा हूं कि मैं आपको ऐसा करूंगा, और जब मैं ना करूं तो आप मुझसे कहें नहीं ठीक है दिवाकर जी आपने कहा, ठीक है, मैं अपने लोगों से कहूंगा कि दिवाकर जी का जो संवाद है उन महिला पहलवानों से कराया जाए। मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा और ब्रेक के बाद फिर बाकी मेहमानों को चर्चा में शामिल करूंगा। लेकिन दिवाकर मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि भाई हम जाएंगे, जिन मंत्री जी ने कहा था न्याय मिलेगा, महिला अध्यक्ष होगी रेसलिंग फेडरेशन की, तो हम उनके सामने प्रोटेस्ट करेंगे। चलिए, कोई देश में ऐसा नेता तो मिला हमको जो कह रहा हो कि लोकतंत्र के लिए, इन पहलवानों के लिए हम लड़ेंगे। बहाती रही है आंसू, दबदबा था और दबदबा रहेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह खम ठोक कर इस बात को कह रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रेम नारायण मौजूद हैं। प्रेम नारायण जी, आज महिला पहलवानों ने कह दिया कि भाई हम कुश्ती छोड़ रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता इस देश में। मेडल जब ये पहलवान लाती हैं तो फोटो खिंचाने की नेताओं में होड़ मच जाती है, खूब फोटो खिंचवाते हैं, ऐसा लग रहा कि इन नेताओं से ज्यादा कोई राष्ट्रवादी है ही नहीं, पब्लिक है ही नहीं इस देश में। लेकिन जब ये संकट में आते हैं, इनके हक हुकूक और इनके न्याय की बात आती है, तो फिर नेता नजर नहीं आते हैं। आपकी पार्टी भी आज सन्नाटा खींचे हुए है, ऐसे बहुत किसान, नौजवान, पहलवान बहुत बातें करती, जाट, जो बहुत सारी बातें, जाति जनगणना, लेकिन अब ये इनका दर्द किसी गणना में आपके यहां भी नहीं आ रहा है। प्रेम नारायण नहीं, हम तो सदैव सबके साथ खड़े हैं। आप एक चीज देखिए दुर्गेंद्र जी, समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर कांग्रेस जरा सा भी बोल जाए, कांग्रेस जरा सा भी इनके साथ खड़े होकर के केवल खड़े ही हो जाए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी वाले इन अमूल्य रत्नों को, पूरा प्रधानमंत्री जी से लेकर के और एक एक कार्यकर्ता, इन अमूल्य रत्नों को देशद्रोही साबित कर देगा। ये इनका संकल्प है, ये इनकी विचारधारा, ये इनकी मानसिकता है। और अभी से छोड़िए, मैं थोड़ा सा बैक ले जाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में कुलदीप सिंह सेंगर का क्या केस हुआ, आप देखिए। वहां स्वामी चिन्मयानंद का मामला है, देखिए। वहां रैनी मिश्रा जी का जो केस आया उसको देखिए आप। रमेश बिडोड़ी जी का सदन का मामला आया,
उसमें देखिए आप। उसके बाद में अभी हाल में जो सदन वाला केस हुआ, आप उसमें देखिए बड़ी दिलेरी से दिवाकर मिश्रा जी अभी जो बात कर रहे थे, तो चलिए मैं उनकी दिलेरी को सलाम करता हूँ, लेकिन मुझे इनका भी पता है ये आगे क्या करेंगे। अरे पुरानी भाजपा के नेता हैं, पुरानी भाजपा के नेता हैं, नई भाजपा के नेता नहीं है, नहीं तो ऐसी बात नहीं करते। ये पुरानी भाजपा के नेता हैं। अगर ये पुरानी भाजपा के नेता है तो ये मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिए जाएंगे, आंदोलनकारी भी हैं, कहीं मौका नहीं दिया जाएगा। पहली चीज, क्योंकि पुराने भाजपा के लोगों को जड़ से भाजपा के उनको कह दिया गया कि आप बुजुर्ग हैं, राम मंदिर में मत आइए, आप घर बैठिए, बाकी लोग आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा तो इनका जवाब दिया, आप देख लीजिए, सुन लीजिए, आप सोशल मीडिया में देखे रहिए, मीडिया में देखे रहिए। ये लोग जैसे इनके मंत्री ढीठता के साथ ये कह देते हैं कि 200 रुपए टमाटर चल रहा है तो क्या बड़ी बात है, मत खाइए। ये लोग ये भी बोल सकते हैं, अरे छोड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात है, देश में यहाँ की कमी थोड़ी है। और उसमें इस मुद्दे पर आ जाइए प्रेम नारायण जी, आज के मुद्दे पर आ जाए। मैं बहुत व्यथित हूं आज इस मुद्दे पर। देश की महिला पहलवानों ने कुश्ती छोड़ दी, खेलना छोड़ दिया। न्याय, आलोक जी ने जो 2 बिंदु कहे कि वो न्याय व्यवस्था या जो संविधान, अब ये एक तरीके से हार किसकी है? हमारी आपकी है, आम जन की है। वही आ रहा हूं दुर्गेश जी। अभी हम लोगों ने जो माननीय भदौरिया जी बोले, आपने बात रखी, एक चीज थोड़ी सी जो हृदय पर रखने की बात, वही मैं कह रहा हूं, इस मुद्दे पर राजनीतिक डिबेट की आवश्यकता नहीं है। इस मुद्दे से देश की दिशा दिख रही है, देश की दशा सारगर्भित हो रही है कि अब देश में होने क्या वाला। सबसे बड़ी बात, आप तीसरा जो फोगट जी का वो स्टेटमेंट है उसको सुनिए, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अभी तक जो दुखे छिपे हो रहा था, पर्दे के भीतर हो रहा था, खिलाड़ियों का जो यौन शोषण था, बलात्कार, अब ये खुलेआम होगा। अब अगर इसमें हम बोलेंगे, कोई विपक्षी दल बोल जाएगा, तो ये साबित करने में लग जाएंगे कि नहीं ये कांग्रेस की साजिश है, कांग्रेस ने बनवा दिया। ये मर्म स्पर्शी, अगर आप मानते हैं कि यह अन्याय हो रहा है तो आप इस डर से बोलेंगे ही नहीं अपनी भूमिका को, आप और फिर कहेंगे कि मैं तो आजादी से निकली पार्टी हूं, 100 साल पुरानी पार्टी हूं, बोलेंगे ही नहीं आप। आपके नेता धनखड़ जी का वीडियो बनाने में बड़े मस्ती से लगे हुए थे, उसमें आपने परहेज नहीं की, और इसमें नहीं बोलेंगे आप। वहां अपमान हो गया, जाट का अपमान, किसान का अपमान, ओबीसी का अपमान वहां हो गया, मोदी जी और इसमें नहीं बोलेंगे आप। हमारे नेता भी था, जेपी नड्डा स्टाइल की आवाजें निकाल रहे थे। हमारे नेता ने किसी का अपमान नहीं किया, हमारे नेता ने। हाँ, मैं विषयांतर नहीं चाहता प्रेम नारायण जी, मैं आज इसी विषय पर रहूंगा। मैं खेल पत्रकार महेंद्र सिंह को चर्चा में शामिल करता हूं। महेंद्र भाई, इस पूरे प्रकरण को आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? क्योंकि आलोक जी ने जो दिशा दी कि भाई ये तो हम सबकी हार है, अगर कोई खिलाड़ी को न्याय ना मिले, कोई भी हो, खिलाड़ी क्या किस देश का कोई व्यक्ति हो, और वो न्याय से निराश हो जाए, वे सिस्टम से निराश हो जाए, वो कहे तंत्र जीत गया, मैं हार गई, ये लो समर्पित। महेंद्र भाई अनम्यूट करिए। दुर्गेश जी मेरी आवाज आ रही? हाँ बोलिए कृपया। जी दरअसल पूरी लड़ाई ही वर्चस्व की लड़ाई है। हम सब जानते हैं खेल संघों में राजनीतिक दबदबा पहले से है, और तमाम आप देश के तमाम खेल संघ देखेंगे तो अधिकांश में नेताओं का दबदबा है, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये खेलों के लिए तो कम से कम अच्छी स्थिति नहीं हुआ, और जो आज हुआ वो उसी की एक छड़ी है। सभी जानते थे कि यही होने वाला है। और जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने कहा था कि भाई खेल संघों में या क्रिकेट के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो पॉलिटिकल नहीं होने चाहिए, वो उस तरह के लोग होने चाहिए जो खेलों से जुड़े होने चाहिए। और दुर्भाग्य की बात है कि जो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक लेकर आई अनीता सेवराण, उन्हें 7 वोट मिले। बिल्कुल, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये तमाम आप देखिए अभी का, और ये वोट कैसे मिलते हैं सबको पता है। क्रिकेट के संघों का वोट मैनेज कैसे किया जाता है, इनका वोट कैसे मैनेज किया जाता है, जिसके पास ताकत है, बाहुबल है, वो मैनेज हो जाता है। बिल्कुल वही हो रहा है, वैसे मैनेज किया जाता है। और ये इसमें अभी उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए कि इतनी जल्दी इसमें कुछ सुधार होने की कोई संभावना है। और इसमें दबदबा पूरा जो वर्चस्व है, वो चाहे वो हरियाणा की लॉबी हो या जो उत्तर प्रदेश की लॉबी है, इस तरीके का, तो ये एक
इसमें राजनीति बहुत ज्यादा घुस आई है, और खासतौर पर अगर इस मामले को देखा जाए तो इसमें वही हो रहा है कि एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह के वर्चस्व की बात है, दूसरी तरफ हरियाणा के कुछ राजनीतिक दलों के वर्चस्व की बात है, और इसमें बेचारे खिलाड़ी जो है वो पिस रहे हैं। और मजबूरी में आज जो फैसला जिस तरीके से महिला खिलाड़ियों ने लिया तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्या कहा जा सकता है, ये खेल संघों में जिस तरीके से महेंद्र जी, मुझे तो चिंता हो रही कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती फेडरेशन ने भारत का एफिलिएशन खत्म कर दिया, आपको पता ही होगा, पता नहीं अब इस बीच उन्होंने वापस अपना निर्णय लिया कि नहीं लिया, लेकिन ये खबर पहले आई थी कि जो भारतीय कुश्ती संघ का जो एफिलिएशन ही खत्म कर दिया, तो हमारे खिलाड़ी अब WFI के बैनर तले नहीं लड़ेंगे, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लड़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में। ये भी क्या इस तरीके की जो उठापटक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान संन्यास ले रही हैं, कुश्ती छोड़ रही हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिला कुश्ती फेडरेशन में, तो क्या हम माने कि निकट भविष्य में जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है वो भारत को एफिलिएशन देगा क्या? इस पर भी सवाल उठेगा। लेकिन उनकी एक प्रक्रिया है जिसमें कि अगर फेयर चुनाव होते हैं और ये साबित कर देगा फेडरेशन के फेयर ही चुनाव हुए तो वो मान्यता मिल जाएगी। हाँ, लेकिन पिछली बार उसने जो प्ली लिया था, इन महिला पहलवानों के पूरे प्रकरण को प्ली लेकर सदस्यता खत्म की थी, मतलब जो एफिलिएशन खत्म किया था। आपको ध्यान होगा, आप थोड़ा बेहतर जानते हैं, मैं खेलों की पत्रकारिता को बहुत करीब से नहीं समझता हूं, खेलों की राजनीति को भी मैंने दूर दूर से ही देखा है। नहीं, ये मामला तो गंभीर है और ये महिला खिलाड़ी जरूर वहां पर अपील भी करेंगी अपने और अपने कंसर्न बताएंगी, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये राजनीतिक मामला पूरा राजनीतिक है। क्या आप मानते हैं कि जो नए लोग आए हैं, नए लोग क्या मतलब पुराने लोग हैं, चेहरा बदला है, क्या भारतीय कुश्ती सुरक्षित हाथों में है? ऐसा कहा नहीं जा सकता क्योंकि फिर वही है कि कुश्ती के लिए क्या कुछ करेंगे, ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह करते आए हैं वही संजय सिंह भी करेंगे, क्योंकि अलग कुछ नहीं है, फैसले उन्हीं के होंगे। ये तो एक कहा जा सकता है कि स्टैंप है, उनकी जगह उनको रखा गया है मात्र, क्योंकि ये एक सरकार की तरफ से थोड़ा सा ये कहा गया था खिलाड़ियों की तरफ से कि ब्रजभूषण शरण सिंह के किसी परिवार का कोई सदस्य नहीं बनना चाहिए, तो उन्होंने अपने बेटे और दामाद को इससे अलग रखा और संजय सिंह को ले आए। संजय सिंह बहुत 2008 से इस राजनीति में है, खेल गई राजनीति में, और अभी भी वो कुश्ती संघ में संयुक्त सचिव थे। तो ये आप मान के चलिए अभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह के ही हाथ में ये फेडरेशन। ठीक है, राघवेंद्र सिंह राजू को चर्चा में ले लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ और मेहमानों से बातचीत करेंगे। राघवेंद्र सिंह राजू जी, मतलब राजनीतिक मजबूरी है, खिलाड़ी छोड़ दें, कुश्ती लड़ें चाहे ना लड़ें, आंसू बहा बहा के, सर पटक पटक के हार गए, उन्होंने कहा हम हार गए आप जीत गए। जो दुनिया भर के पहलवानों को ढेर किया विदेशी रिंग में, वो आज खुद हार गए और राजनीति भारी पड़ गई उन पर, क्योंकि ब्रजभूषण शरण से कहीं फायदा है। ये तो बात निश्चित है। हमारी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए भाई, आपकी बुलंद आवाज है, बोलिए। ये तो निश्चित है कि 11 साल से ब्रजभूषण शरण सिंह जी का अपना एक दबदबा था भारतीय कुश्ती महासंघ पर। था नहीं है, अभी भी कह रहे हैं, वो हमने सुनाया, वो कह रहे हैं अभी भी दबदबा है मेरा। नहीं, लगातार रहा, अभी भी है। बात अलग है कि 18 जनवरी को जो घटना घटित हुई और जिस तरीके से कुछ चीजों पर उन पर आरोप लगाए गए, और आरोप के बाद जिस तरीके से आपने देखा है जंतर मंतर पर हमारे कांग्रेस के, हमारे आम आदमी पार्टी के और तमाम दलों के नेताओं ने जाकर के जो सहानुभूति बटोरने का काम किया। आज एक किसान का बेटा जिसका आप चर्चा कर रहे हैं, वो मुगल सराय के पास, चमोली के पास एक झांसी गांव है, उसके रहने वाले हैं संजय सिंह। 12 अगस्त को ये चुनाव होना था, लेकिन आपने देखा हो कि अचानक जो है हाईकोर्ट पंजाब और 2 राज्यों ने जो हरियाणा और पंजाब में इस पर रोक लगा दिया। अब जब रोक लगा दिया, इसके बाद चुनाव तो सुप्रीम कोर्ट ने जब वहां पर दोनों याचिकाओं को खारिज करने के बाद आज चुनाव हुआ कि एक ही दिन में ये चुनाव कराया जाए। दुर्गेश जी, आपको मालूम हो कि ये विवाद कोई मामूली विवाद नहीं है। हरियाणा में जो आप बात कह रहे हैं झारखंड वाली, या उत्तर प्रदेश में बात करें, ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने भी अपनी सफाई हमेशा दी कि भाई लगातार 6 बार से मैं सांसद हूं। उनकी पत्नी भी केतकी सिंह एक बार सांसद रही, और जो खेल के मैदान में जो भी खिलाड़ी थे, जब वो गए अनुराग ठाकुर से मिलने के लिए
या माननीय गृह मंत्री जी से मिलने गए, उन्होंने कहा भाई इनका बेटा प्रतीक जो दूसरी बार विधायक है गोंडा से, सदर से, और इनका जो दामाद है विशाल, इसको न लड़ाया जाए, इनके परिवार के किसी व्यक्ति को उसमें चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए। तो ये निश्चित तौर पर है कि उनके बहुत बड़े समर्थक है, संजय सिंह काफी करीबी है और वो प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। भाई कहीं ना कहीं तो सरकार और संगठन से ही गाइड हो रहे हैं ना। दिवाकर जी करे तो बड़ी स्वतंत्र प्रक्रिया है, संघों में बीजेपी क्या करेगी, सरकार और संगठन से तो सब गाइड हो रहा है कहीं ना कहीं। और महिला पहलवानों ने कहा था कि भाई हमको आश्वस्त किया था मंत्री जी ने कि एक महिला अध्यक्ष होगी तो हम और सेफ महसूस करेंगे, हम देश के लिए और लड़ेंगे। अरे महिला अध्यक्ष किसी को बना देते। लेकिन मीडिया डिबेट में अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हमारे दिवाकर मिश्रा जी कह रहे थे कि हम न्याय में साथ खड़े हैं, लेकिन ये निश्चित है कि 2016 में साक्षी मलिक जी ने स्वर्ण पदक जीता और जिस तरीके से चाहे बजरंग पुनिया हो, चाहे गणवेश फोगाट साहब हो, सब लोगों का अपना ठीक है खेल का स्तर जो भारतीय स्तर से लेकर ओलंपिक में इन दोनों के अवार्ड जीते। लेकिन यहां पर भी समझ लीजिए कि जिससे आपकी लड़ाई है अंडरवर्ल्ड में 1996 में ब्रजभूषण शरण सिंह जी पर टाड़ा लग गया था, बाद में सीबीआई ने क्लीन चिट दी। तो दुर्गेन जी वो भी खेलों के बहुत बड़े महारथी है। धमका रहे हैं क्या आप पहलवानों का और धमका रहे हैं क्या? तो ऐसे उनके आंसू निकल रहे हैं और आप और धमका रहे हैं उनको कि वो टाड़ा लगा था, वो पता नहीं किसी उनसे संबंध था, उससे संबंध था। आप धमका रहे हो, हमें भी डरा रहे हैं आप। हम तो ये चाहते हैं कि जब उन्होंने कहा भाई पॉलीग्राफ टेस्ट हो, लैंड ग्रैबिंग टेस्ट हो, अरे भाई तो ये प्रक्रिया देश को बतानी चाहिए ना, कौन सा टेस्ट हो रहा है ब्रजभूषण शरण का, कौन सा, ये देश को बताओ ना। उसके लिए ब्रजभूषण शरण सिंह भी तैयार थे और इसके बाद उन्होंने कहा ये जरूर है कि भाई हमारे साथ इन पहलवानों को भी है। मतलब समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो समर्थवान है उसको कुछ भी करेगा वो इस देश में। न्याय व्यवस्था तंत्र कुछ भी नहीं है राजू जी। लेकिन दुर्गेन जी मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा, और आप लोग झंडा उठा लेते हैं, धमकाने लगते हैं। इस मामले को वोट तंत्र से जोड़ा जाएगा, अगर ओबीसी और छत्तीसगढ़ से जोड़ा जाएगा कि भाई ये वोट तंत्र है, वो वोट तंत्र है। आप कह गए, कहे अनकहे आप कह गए कि वोट तंत्र है, ये ब्रजभूषण का वोट तंत्र है जो उनके आंसुओं पर भारी पड़ गया। मैं भदौरिया जी के पास आ रहा हूं। भदौरिया जी, आज संसद का सत्र खत्म कर दिया गया एक दिन पहले ही, और आज प्रधानमंत्री जी सदन में गए थे, उन्होंने सारे लोगों से वो मिले, लोकसभा अध्यक्ष जी से मिले और विपक्ष के नेताओं से मिले। उन्होंने कहा भाई मैं जो संसद में चूक हुई थी सुरक्षा में उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे, और बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में वो मिले। एक दिन पहले ही सत्र खत्म कर दिया गया। चूंकि सत्र ऐसी स्थिति में था नहीं कि अब कुछ चले, आज भी 2-3 सांसद हटाए गए, निलंबित किए गए, और आज लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे ऊपर पर्चियां फेंक रहे हैं। इस तरीके की चीजें चली, जो बिल पास हुए वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब हाईलाइट ये है कि संसद में जो बात विपक्ष नहीं कह पाया वो अब सड़क पर कहने जा रहा है। कल पूरे देश में विपक्ष का धरना प्रदर्शन है, और बार बार ये बात हो रही थी कि भाई अब पूरी तरीके से बीजेपी ने कहा कि भाई ये जाट का अपमान, किसान का अपमान, ओबीसी का अपमान। मैं मानता हूं कि उस पीठ का अपमान नहीं होना चाहिए, गलत किया, लेकिन आज के बारे में कोई नहीं बोल रहा कोई कुछ। आलोक जी, बात केवल देखिए नैरेटिव बनाने की, और नैरेटिव बनाने में बीजेपी माहिर है, और कभी भी एक तुलना नहीं की जा सकती कि आपने उसके में किया या इसके में नहीं किया। सवाल तो ये आता है कि वो संसद परिसर में होना और संसद के अंदर होना, दोनों में एक बुनियादी फर्क होता है, पहला। और दूसरी बात यह है कि आजकल आपको स्टेट्समैन नहीं मिलते, आपको एक नेता मिलते हैं। पॉलिटिशियन होना और स्टेट्समैन होने में बहुत ज्यादा फर्क है। स्टेट्समैन को अगर आप ले सकते हैं तो कुछ हद तक आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी ले सकते हैं। अब याद करिए, एक मूवर्स एंड शेकर करके प्रोग्राम होता था, उसमें एक सुमन, उसमें शेखर सुमन वहां पे बड़ा मजाक बनाते थे, और जानते क्या करते थे, मेरे ख्याल से अक्सर उनका प्रोग्राम अटल बिहारी वाजपेयी की मिमिक्री के साथ में खत्म होता था। तो क्या कोई नाराज हुआ? क्या जवाहरलाल नेहरू नाराज हुए? क्या कोई भी नाराज हुआ? एक बात तो जवाहरलाल नेहरू ने कार्टूनिस्ट थे, उनको ये कहा था कि भाई आप मेरे ऊपर कार्टून बनाइए, क्या दिक्कत है? आपका बीच में कुछ दिनों से कार्टून नहीं आया। ये जवाहरलाल नेहरू के शब्द थे। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि देखिए, जब स्टेट्समैन होता है तो दिक्कत नहीं होती, जब आप उस पद की गरिमा के पहलवान वाला विषय रखिए दुर्गेन जी।
पहलवान वाला विषय नहीं, वही आ रहा, पहलवान वाला ही आ रहा, पहलवान वाला यार। आलोक जी, मैं आपको रोक रहा हूं। साक्षी मलिक के पिता सुखवीर मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुखवीर जी, आपकी बेटी ने इस देश का नाम रोशन किया, हम सबको गौरवान्वित किया, लेकिन आज उस बेटी ने खेल को ही अलविदा कह दिया, अपने आंसुओं से इस खेल को विदाई दी। ये कुश्ती जगत का आज काला दिवस है। इन बच्चों ने कुश्ती के आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की और उसका आखिर में ये इनको रिजल्ट मिला, इसलिए उसने कुश्ती जगत से आज इस्तीफा दे दिया, कुश्ती छोड़ दी। सुखवीर जी, इसको किस तरीके से देखते हैं जो पूरा प्रकरण हुआ? क्या आपकी बेटी को न्याय नहीं मिला? ये दर्द है आप सबको? नहीं मिला। इनने काफी मेहनत की न्याय के लिए, ये इन्हें धरने भी करे, प्रदर्शन भी करे, इन्हें कहीं न्याय नहीं मिला। आखिर में जो भी होना था वही हुआ है, वही जो पहले था वही तरीका हुआ है, इसलिए साक्षी ने कुश्ती जगत से संन्यास ले लिया। पहलवानों का जो महिला आप जैसे जो परिजन हैं, माता पिता हैं, साक्षी और विनेश ने कहा कि हमें डर है, हमें डर लग रहा है। हमने कहा था कि एक महिला कोई फेडरेशन में होती, अध्यक्ष होती या किसी रूप में होती तो कम से कम हमारा डर कम होता। क्या आप जैसे तमाम माता पिता जो खेलों को समर्पित कर देते हैं अपने बच्चों को, क्या अभी भी वो मुतमईन हैं कि कुश्ती सही हाथों में है? अपने बच्चों को आप वहां भेजकर सुरक्षित पाते हैं, निश्चिंत रहते हैं क्या सुखवीर जी? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जो पहले थी कुश्ती वहीं चली गई है। जो इन लड़ाई लड़ी, इस कुश्ती में कोई महिला प्रेसिडेंट हो या चाहे किसी उससे हो, कोई महिला प्रेसिडेंट हो और महिला सुरक्षित हो, पर अब भी कोई महिला सुरक्षित नहीं है। जो पहले था वैसे ही हो गया। इनकी जो लड़ाई लड़ी थी न, जंतर मंतर पर जो धरने दिए थे, वह बिल्कुल मतलब मान लो आज उनका काला दिवस है। कुल मिलाकर सरकार से कुछ कहना है आपको? कोई मांग है सरकार से? क्योंकि अभी जो बजरंग पुनिया ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि 2-3 जन्म या 2-3 पीढ़ियां भी लग जाएंगी न्याय लेने में। ऐसा ही है, बिल्कुल सेफ। बहुत बढ़िया कहा बजरंग पुनिया ने। क्यों इन इतनी लड़ाई लड़ी, पहले भी उम्मीद रखी न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, फिर भी न्याय नहीं मिला। अब ये जो दोबारा इलेक्शन हुए हैं इसमें भी न्याय नहीं मिला, तो इसलिए साक्षी ने अपने खेल जगत से संन्यास ले लिया। क्योंकि जिस लड़ाई से साक्षी ने लड़ाई लड़ी थी, बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कुश्ती जगत के लिए लड़ाई लड़ी थी, जैसे पहले थी वैसे ही सेम वहां आगे रुक गई है। सुखवीर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता दिवाकर मिश्रा जुड़े हुए हैं और ये देश में मुझे लगता है पहले नेता हैं जो कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने आपको न्याय देने की बात कही थी, महिला अध्यक्ष या महिला पदाधिकारी देने की बात कही थी, उनके सामने हम जाएंगे, अपनी आपकी बात कहेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। दिवाकर जी, सुखवीर जी को अगर आप कुछ आश्वासन देना चाहते हो तो दीजिए। वो साक्षी मलिक जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ओलंपियन, उनके पिता हैं। दिवाकर जी, मैं साक्षी मलिक के पिता को सादर प्रणाम करता हूं। हमारा कहना है कि बेटियां बेटियां होती हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो या अन्य किसी क्षेत्र में उन्होंने नाम कमाया हो। यदि हमारे देश की किसी भी बेटी के खिलाफ कोई भी इस तरह का अपराध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। जहां तक यह निर्वाचन का विषय है, इस निर्वाचन के संबंध में यदि आपकी बेटी से और उसके साथियों से किन्हीं भी केंद्रीय मंत्री जी ने किसी प्रकार का कोई समझौता या लिखित आश्वासन दिया है तो मैं इस चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों के साथ दिल्ली चल करके संबंधित मंत्री से बात करने के लिए तैयार हूं। ठीक बात है। सुखवीर जी, दिवाकर जी कह रहे हैं कि भाई अगर कोई बात मंत्री जी ने कही, कोई समझौता हुआ, कोई इस तरह की चीज हुई और उसका पालन नहीं हुआ तो वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग साथ में हैं, आपके बेटियां बेटियां होती हैं। ये दिवाकर का बहुत ही मतलब, मैं तो मानता हूँ बीजेपी में एक ऐसा नेता है जिसने ऐसी बात कही है ना। तो इन आश्वासन सारे बीजेपी ने बहुत बढ़िया दिए थे, पर किसी भी आज तक आश्वासन पर कोई अमल नहीं हुआ। इनकी पहलवानों की एक ही मांग थी कि इसमें को महिला फेडरेशन में को हो,
जो कि लड़कियां सुरक्षित रहे। मैं दिवाकर का बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं जो ये भी ऐसी आवाज उठा रही है। अब कोई प्रधानमंत्री जी से या खेल मंत्री से कुछ कहना चाहते हो, इस देश की आवाम से, जनता से, सरकार से कुछ कहना चाहते हो तो सुखवीर जी? बस यही कहना चाहते हैं, बच्चों का जो ये लड़कियां हैं इनका भविष्य सुरक्षित रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। और यही हम बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं इनसे ही प्रार्थना करते हैं, फेडरेशन इसी हाथ में जो लड़कियां सुरक्षित रहें। बहुत शुक्रिया सुखवीर जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आलोक भदौरिया जी, आपके पास आ रहा हूं फिर से। आप अपनी बात को कंप्लीट करिए और साक्षी मलिक के पिता को आपने सुना, उसको भी अपने विश्लेषण में जरूर शामिल करिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मेरी भी 2 बेटियां हैं और मैं पूरे देश की बेटियों को अपनी ही बेटियां मानता हूं। और इस तरह की जो भी स्थिति पैदा हुई है, यदि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के किसी मंत्री ने किसी तरह का कोई समझौता किया है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं पहलवानों के साथ जाकर के संबंधित मंत्री से इनको न्याय दिलाएंगे कि नहीं? न्याय मिलना चाहिए कि नहीं इनको? या ये अन्याय की बात कर रहे हैं लोग? न्याय मिलना चाहिए कि नहीं दिवाकर जी? सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं इस बात से कि नहीं? मैं केवल कुश्ती की खिलाड़ी बेटियों की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, आज तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। आज तो हम केवल कुश्ती वालों की बात कर रहे हैं। इसकी बेटियां हैं और किसी भी बेटी के खिलाफ अन्याय, अत्याचार, दुर्व्यवहार, दुराचार, उनका शोषण नहीं होना चाहिए। और मैं देश की सभी बेटियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है और वह उनको न्याय दिलाएगी। कोई भी मामला हो, ये तो पर्टिकुलर एक मामला है, कुश्ती संघ का मामला। नहीं, ये बहुत गंभीर मामला है। ये बहुत गंभीर मामला है। ये बहुत लाइट टाइम मत लीजिएगा दिवाकर जी, मैं माफी के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, बड़ा गंभीर मामला है भाई। ये देश के वो चुनिंदा लोग हैं जो 142-45 करोड़ में 1-2 लोग, 10 लोग हैं इस तरीके के इस देश में। आलोक जी, मैं भी दिवाकर जी लौटूंगा आपके पास, आलोक जी को बोलने दीजिए। आलोक जी बोलिए। चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि यदि दुर्व्यवहार हुआ है किसी खिलाड़ी के, आ गई बात, आलोक जी को बोलने दीजिए। दिवाकर जी बात आ गई, साक्षी मलिक के पिता को आपने आश्वस्त कर दिया। आलोक जी, ऐसा लगता है कि मैं इनकी भावना का सम्मान करता हूं, जो ये कहना चाहते हैं बिल्कुल कह चुके हैं, ये अपनी बात बिल्कुल सही है। लेकिन यह है कि इस देश में मणिपुर भी हुआ था, ये भी सबको याद रखना चाहिए। और मणिपुर में कितनी कार्रवाई हुई ये भी सबको मालूम है, और पहलवान बेटियों के साथ में हुई ये भी उम्मीद है, ये भी सबने देखा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि किसी का सपना नहीं मरना चाहिए। अगर लोगों ने खेल में अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाना अगर रुक गए तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुखवीर मलिक ने तो कहा कि आगे अब कौन माता पिता भेजेगा अगर इस तरह का सुरक्षित माहौल रहेगा और उन्हीं लोगों के हाथ में फेडरेशन है। सुखवीर मलिक ने तो कहा, उन्होंने अपनी बेटी भेजी, इस देश को समर्पित की अपनी बेटी, और बेटी ने इस देश का मान सम्मान स्वाभिमान बनाया। आलोक जी, 84 के दंगों की बात करूंगा, मैं 75 की इमरजेंसी की बात करूंगा। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं? 75 की इमरजेंसी कहां लेकर आ गए आप इस पर बात करिए ना। मैं मेरे पास 2 मिनट है, मैं डिरेल नहीं करना चाहता, मैं स्पेसिफिक मुद्दे। दिवाकर जी, आप बहुत गंभीर व्यक्ति है। 75 की इमरजेंसी की चिंता नहीं करने की जरूरत है, वो हो गई, उस पर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। आज इस पर बात करने की जरूरत है। आज कोई इमरजेंसी थोड़ी है जो मैं 75 से आज की तुलना करूं। सेक्सुअल हैरेसमेंट का था, नहीं बिल्कुल सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था। विशाखा गाइडलाइन पे बात करिए, विशाखा गाइडलाइन क्या कहती है, क्या उसका पालन हुआ? नहीं हुआ पालन, ये चीज महत्वपूर्ण है। विशाखा गाइडलाइन किस लिए है? सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए। ये मामला ब्रजभूषण सिंह के ऊपर क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए। हटाइए इमरजेंसी और ये, क्या विशाखा गाइडलाइन का पालन किया? 2 चीजें थी, दोनों प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। उस समिति में आधे से ज्यादा महिलाएं नहीं थी, उस समिति का अध्यक्ष महिला नहीं थी। अब क्या कर रहे हैं ये? अब बातें करें, बंद कर दी इमरजेंसी। ये तो कोई बात नहीं है सर भाई। सारी चीजें कोर्ट तय करेगा तो सरकार हो, सिस्टम हो, तंत्र हो, न्याय, फिर क्या प्रणाली क्या हुई दिवाकर जी? कोई कुछ नहीं है दुर्गेश जी, कुछ नहीं। बोलिए, मैं कांग्रेस के नेता से कहूंगा, बोलिए प्रेम नारायण जी बोलिए। मैंने कहा कि देखिए फिर वही आ जाती है बात
कि जब कोई भी, अभी माननीय दिवाकर मिश्रा जी कह रहे थे कि मेरी 2 बेटियां हैं, मैं पूरे देश की बेटियों को अपनी बेटी मानता हूं। जब माननीय आनंद भदौरिया जी ने केवल एक लाइन में कहा, कोई एक्सप्लेन नहीं किया, विस्तार नहीं किया, उन्होंने कहा कि वहां भी ऐसा होगा, तब कौन क्या बोला? अरे भाई क्यों मणिपुर क्यों जाते हैं? मणिपुर जाने बताओ, इमरजेंसी की याद दिलाएंगे। अरे आप इमरजेंसी में कहाँ जाओगे? हम सरदारों के कपड़े आपकी बात करेंगे। आप कुलदीप सेंगर, मेरे पास बहुत समय नहीं है मेरे भाई। दिवाकर भाई उनको बोलने दो भाई, मैंने आपको 3 बार मौका दिया, अब वाइंड अप है, मैं खत्म करूंगा। मैं एक छोटी सी टिप्पणी महेंद्र सिंह से लूंगा। महेंद्र सिंह एक छोटी सी टिप्पणी, फिर राघवेंद्र सिंह राजू, मैं कार्यक्रम को खत्म कर रहा हूं। प्रेमनारायण जी शांत हो जाइए, अब वक्त नहीं है मेरे पास। प्रेमनारायण जी, महेंद्र सिंह जी एक छोटी सी टिप्पणी। दिवाकर जी शांत हो जाइए, दिवाकर जी प्लीज शांत हो जाइए। महेंद्र सिंह जी, आपकी तो घंटी बज गई है, आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है देश में। आपकी घंटी बज गई है, आपके ऊपर आपकी छुट्टी हो गई है। नहीं, आपकी छुट्टी हो गई है, आप घर बैठिए। ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। अब मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। इस वक्त इस देश के जाने माने गुरु महावीर फोगाट हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो गीता बबीता फोगाट के पिता भी हैं। और आप सबको याद होगा दंगल मूवी महावीर फोगाट पर ही बनी है। महावीर फोगाट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत महावीर जी, और के न्यूज को वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद। इस देश की बेटियों ने, पहलवान बेटियों ने, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ने आज खेलों को अलविदा कह दिया, कुश्ती को अलविदा कह दिया, क्योंकि उनको न्याय नहीं मिला। जो यौन शोषण का आरोपी बीजेपी का सांसद ब्रजभूषण शरण है, उसी की डमी के रूप में एक और खिलाड़ी तो नहीं है, वो राजनीति का खिलाड़ी संजय सिंह, उसे कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दिया गया। क्या कहेंगे महावीर जी? देखिए, जो फेडरेशन है इसके में जो वोटिंग होती है और जो हरेश स्टेट का जो 3-4 वोट होती हैं, ये प्रजातांत्रिक हिसाब से, जो कानून के हिसाब से जो आज तक बने हुए हैं, जैसे वोट जो जिसने डाली है सड़क या बड़ी ये सब बड़े घोषणा अपनी फेडरेशन में जो स्टेट अपने नुमाइंदे बिठा रखे थे, और वोटिंग के हिसाब से जब ये चुनाव में जीत गए। ये चलिए तो क्यों ना हर स्टेट में अपने आदमी तैयार करा कर ये जो मेंबर बना रखे थे, जो हर शेड्यूल गल, उन वोटिंग कर दी। अब कानून के साथ वोटिंग क्या, सरकार क्या करेगी, मैं क्या करूँ, आप क्या करोगी? महावीर जी, एक बात कही अभी बजरंग पुनिया ने, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हमें न्याय लेने के लिए 2-3 पीढ़ियां और हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और गीता, माफ कीजिएगा, विनेश फोगाट और जो साक्षी मलिक हैं, उन्होंने कहा कि हमें न्याय नहीं मिला, हमें उम्मीद भी नहीं है। अब लड़कियां डर में हैं, हम खुद डर में हैं, तो अब बाकी लड़कियां क्या कुश्ती में जाएंगी, ये सवाल है। आप जैसे माता पिता, चाहे सुखवीर मलिक हो, साक्षी मलिक के पिता, चाहे महावीर फोगाट हो, इस पूरे प्रकरण के बाद, जितना सब ये प्रकरण हुआ, उसके बाद क्या अभी भी लोग मुतमईन रहेंगे क्या कि कुश्ती संघ में या भारतीय कुश्ती संघ जो है अपनी बेटियों को वहां ट्रेनिंग के लिए और वहां से लड़ने के लिए, खेलने के लिए भेजें? देखो, जिसमें हिम्मत हो तो वो कुछ भी कर सके है। दूसरा तो कई ये बात जो कितनी जो के वार्ता हुई, जो पहले समझौता कैसे, इसके बारे में तो मैंने पता नहीं है ना, मेरे को बताया मैं। लेकिन जो कानून के हिसाब से वोटिंग, जो उसकी वोट उसने अपनी बना रखी थी, वोटिंग के हिसाब से उसने कोई चैलेंज नहीं कर सकता ना। तो को ये तो इनका क्या सरकार से क्या बात हुई है, कैसे इसके बारे में मेरे को बयान नहीं, ना बच्चों को बता मेरे को, ना मेरे को बयान नहीं। लेकिन ये तो वोट होती है, हर स्टेट का 2-3 वोट होती हैं, और इसमें हर जो 3 साल बाद में चुनाव होते हैं, उसमें वोटिंग के हिसाब से हर फेडरेशन अध्यक्ष बनाया है। तो वो अपना बंद सारी बात, सारी जो हर एक स्टेट में हमने जो वोट अपनी खुद की सरकार, ये जो इसका जो फिल्लो जो अब ये कम्युनिकेशन या जो दौड़ की थी के नाम है, इसके युवा अध्यक्ष इसमें वोट बना रखे हैं, तो इसमें कोई बोल। बहुत शुक्रिया महावीर जी, बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। सवाल यही जो आलोक जी ने उठाया
कि क्या हम उन्हें न्याय दिलाने में सफल हुए, क्या गाइडलाइंस का पालन हुआ, और सबसे बड़ी बात कि क्या जो पीढ़ी है, क्या सपने मर गए क्या, या क्या सपने मर जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं कि क्या इस पूरे प्रकरण में न्याय ना मिलने से, जैसा महिला पहलवान कह रही कि उन्हें न्याय नहीं मिला, क्या बेटियों के सपने मर जाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।